Hello students, let's see this question. The question says, in the following cases, hybridization of the underlined atom is affected. जो भी atoms को आपने underline किया है, उनका hybridization अफेक्ट हुआ है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? मिक्सिंग ऑफ प्योर एटमिक ऑर्बिटल्स। जब प्योर एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सिमिलर सिमेट्री कंपैरेबल एनर्जीज जब मिक्स करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जीज होती है। ठीक है, तो हमें यही बताना है यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन किसमें अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखो PCl5 दिया है, ये सॉलिड फॉर्म में है, डिसोसिएट होके आपको PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव देता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ही तरीका होता है, आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो, V प्लस M प्लस A माइनस C डिवाइडेड बाई 2 कर दो। V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, M फॉर मोनोवैलेंट एटम, A इज एनायनिक चार्ज, C इज कैटायनिक चार्ज। ठीक है, सो अगर मैं PCl5 के अंदर निकालती हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं इन पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल रही हूँ, तो फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5, और 5 मोनोवैलेंट क्लोरीन दिए हुए हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। अगर आपके पास 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d होती है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब अगर ये डिसोसिएट होके हमें PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव दे रहा है, तो इसमें भी फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करनी पड़ेगी। सो PCl, यहाँ से इसको करेक्टली लिखो थोड़ा सा, PCl4 पॉजिटिव में चेक करते हैं, तो यहाँ कितनी आ जाती है आपकी? 5 प्लस मोनोवैलेंट क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 4, और एक क्या है? कैटायनिक चार्ज है, तो -1 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करो। 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, एंड PCl6 के लिए निकालोगे इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगी? 5 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक अनाइनिक चार्ज दे रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइडेड टू 6 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d। sp3d 3 4 5 6, नहीं sp3d2 हो जाती है, सॉरी, sp3d2 हो जाती है, T2। या तो आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन में फॉस्फोरस जब एक रिएक्शन में जा रहा है और ये आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। क्लियर? तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली हम सेकेंड ऑप्शन में चेक करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। LiH लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट विद AlH3। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको क्या बनाता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना देता है, LiAlH4। सो मैं LiAlH4 को क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इस तरीके से लिख सकती हूँ, AlH4 नेगेटिव, क्योंकि लिथियम क्या होता है? मोनोवैलेंट कैटायन होता है, तो अगर ये हटा दो, उसको कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में लिखो, तो मैं यही लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करूँ। सो एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन 4 है, और एक क्या है? एनायनिक चार्ज दे रखा है, तो डिवाइडेड बाई 2 करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। बट अगर AlH3 के अंदर एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो क्या निकल के आएगी? एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन जारी है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन इज गेटिंग अफेक्टेड, राइट? सो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। NH3 इज प्रोटोनेटेड। NH3 क्या हो रहा है? प्रोटोनेट हो रहा है। NH3 प्रोटोनेट होगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो NH3 के अंदर नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं देखती हूँ तो क्या आता है? 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, तो 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, NH4 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप निकाल रहे हो, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है ना, इस वजह से सेंट्रल एटम ले रहे हैं, प्लस 4 मोनोवैलेंट आपके हाइड्रोजन है, और एक क्या है? कैटायनिक चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा? 4 निकल के आएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3 रहेगी। सो थर्ड ऑप्शन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, सो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ ऑप्शन में मूव कर जाते हैं। कह रहे हैं H3PO2 इज हीटेड फॉर्मिंग PH3 एंड H3PO3। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? H3PO2 हीट करने पे डिकम्पोज होके आपको ये दे रहा है, PH3 दे रहा है और H3PO3 दे रहा है।
तो H3PO2 के अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। H3PO2 के अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कितने निकल जाएंगे हमारे? 3 मोनोवैलेंट, देखो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है जिसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 मोनोवैलेंट आपके पास हाइड्रोजन है, क्वाटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 निकल के आते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। ठीक है। pH3 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर H3PO3 की में देखोगे तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो फोर्थ ऑप्शन में भी आप क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। सो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।